Hello everyone, welcome to my channel. Now I am talking about IUPAC क्लास 10th। इसके बाद मैं IUPAC को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। आप पार्ट फर्स्ट है हमारा ये, पार्ट 10 तक शायद ये वीडियो होगी। वो सॉरी हाँ, पार्ट 10 आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे ऐसे 10 पार्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर इन 10 पार्ट में मैंने IUPAC से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट सब कराया है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिएगा पार्ट 10। और चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम अपना पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लास 10 IUPAC आप सबने पढ़ा होगा। IUPAC जो 10th में बच्चे हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म पहले क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। आप घबराइए मत, जिन बच्चों ने IUPAC पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी, जो नए बच्चे आए हैं वो भी पढ़िए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो कुछ पढ़ के आए उनके लिए हेल्पफुल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC की फुल फॉर्म कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं। ओके, तो घबराना नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आप बस बेसिक जितना पढ़ा है आप उतना पढ़ते जाइए बस। आपको अब धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो मिलती जाएगी, आप वहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, वह एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कार्बन क्या होता है? कार्बन 4 कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। इसके 4 वैलेंसी के कारण कार्बन को हम क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी। अभी आप बस समझिए, बेसिक नॉलेज अभी हम आपको दे रहे हैं। IUPAC अभी हम स्टार्ट करेंगे तब आपको सब समझ आएगा। ओके, और अब हम कार्बन, कार्बन के पास जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 वैलेंसी होती हैं। इसका पूरा जो यानी कि जो इसके बैलेंसी पूरी करने के लिए, अब जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कार्बन। ठीक है, कार्बन, अब कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो अब यहाँ पर 4 बैलेंसी कार्बन की पूरे करने के हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये मतलब कार्बन की बैलेंसी पूरे करने के लिए जितने हाइड्रोजन लगा दीजिएगा यहाँ पर। सी है 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए हैं। अब स्टार्ट होती है हमारी IUPAC। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कुछ बच्चों को इनको हम बोलते हैं बर्ड रूट। ओके, यहाँ पे लिख लो बर्ड रूट, बर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हैं। 12 14 12 13 तक होते हैं, पर हमको अभी 10 तक, बेसिक 10 ही तक आते हैं हमारे CBSE में और अदर स्टेट बोर्ड में। ये वीडियो स्टेट बोर्ड प्लस CBSE बोर्ड सबके लिए। तो बर्ड रूट हमारे 10 तक होते हैं। 1 मीन्स 1 कार्बन है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम रूट ने मतलब बर्ड रूट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्ड रूट। ओके, एक कार्बन के लिए क्या होगा? मीथ। एक कार्बन के लिए क्या होगा? मीथ। 2 कार्बन के लिए ईथ। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, इतना सबको शायद समझ आओगा होपफुली। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर डैश लगा हुआ है। इस डैश का मतलब पता है क्या? सिंगल बॉन्ड। अभी आपको चैन वगैरह पढ़नी पड़ेगी, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि चैन मतलब फर्स्ट मतलब सिंगल बॉन्ड को कैसे पहचानना, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड यानी कि एन, सेकेंड बॉन्ड यानी इन, थर्ड बॉन्ड आइन, इसको हम अल्केन कहते हैं। लिख लिया यहाँ पर, लिख लीजिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, ये तो बेसिक नॉलेज है, अभी आप देखते रहिएगा। ओके, अरे अब यहाँ पर जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला मैं आपको अब बताऊंगा, जो मैंने आपको पहले बताया। एन, जैसे कि एक कार्बन, एक डैश के लिए एन, 2 डैश के लिए मतलब ए डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता, सेकेंड बॉन्ड के लिए ईन आता, थर्ड बॉन्ड के लिए ई आइन आता। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, इसको हम अल्केन कहते हैं, अल्केन। ठीक है, इसको अल्कीन,
इसको अल्काइन, ओके, इसको हम अल्काइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया एन मीन्स अल्केन, इन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आपने, जैसे कि ये मैंने चेन एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4, आपको यहाँ पर 4 कार्बन दे रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उस कार्बन, इसीलिए देखो 1 2 एक बॉन्ड, ये 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन लग गया, ठीक है। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, देखो 1 2 3 4। अब देखो इसकी पूरी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अभी आप बेसिक समझिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कार्बन को ऐड कीजिए, कितने हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, मीथ ईथ प्रॉप बट यानी कि ब्यूट आता है। मैंने आपको बताया था ना ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कार्बन ब्यूट। अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला दे रखा है आपको CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिल कीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, C4, ठीक। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन, ओके। एन आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। C 2 इंटू नंबर, एन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, C4, 2 2 जा 4 + 2 6, C4H6, ठीक है, H6। तो ये हमारा क्या हो गया, जो 6 का हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये इसका मतलब कहने का मतलब है 2 2 जा 4 5 6, 1 2 3 4 4। अरे गलती यहाँ पर कर दी मैंने, उन्होंने पता क्या गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 4 है नंबर का कार्बन, तो यहाँ पर भी 4 होगा, 4। तो 4 2 जा 8 + 2 10, ओके। अब हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक लगा 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। आपको अभी पता लग गया कि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड आपने कैसे पता किया, क्योंकि कार्बन कितने थे हमारे पास, 4 कार्बन थे। 4 कार्बन की वैल्यू हमने इस फार्मूले में रखी। इसमें आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर इसमें आपने रखा C = 4, यहाँ पर रखते 2 2 जा 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, पर इस चेन में हाइड्रोजन कितने हैं, इस चेन में हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पर ये कितना है हमारा N। तो यहाँ पर क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ब्यूटेन, ओके। ऐसे आप समझ गए होंगे ब्यूटेन। मैं आपको बहुत एग्जांपल कराऊंगा, पहले आप बेसिक समझिए और सब एकदम क्लियर से बताऊंगा। ये मैंने आपको उसका एग्जांपल दिखा दिया है अल्केन का। अल्केन, अल्कीन, अल्कीन का भी आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। सपोज मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अल्कीन, अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, अल्कीन, ओके। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, ओके। सपोज मैंने कार्बन 2 लिए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब इसकी मैंने एक 4, अब 2 कार्बन के लिए क्या था, मीथ ईथ, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने, मतलब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या था, ईथेन। अब ईथेन, इसकी आपको चैन ड्रा करने, चैन देखो C + C, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड बीच में लगा दो। हाइड्रोजन कितने, 4, तो 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन आपने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन की देखिए चेक करिए, 4 टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी पूरी हो रही कि नहीं, 1 2 3 4, एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की आप चेक कर सकते हैं टेट्रावेलेंटी क्या हो रही, पूरी हो रही है। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर अल्काइन का भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अल्काइन, अल्काइन सपोज मैंने 3 कार्बन ले लिए, C3। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, CnH2n-2। मैंने कार्बन 3 लिए, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 3 2 जा 6, 6 - 2 = 4। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, अब 3 कार्बन लगाइए, 1 2 3, ठीक है। अभी एक में मैंने यहाँ पर थर्ड बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि थर्ड बॉन्ड एक में लगाना है, ठीक है। एक में हमें नहीं कह सकते, यहाँ पर ही एक लगे, मतलब आपको जब आप एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको सब समझ आ जाएगा आगे। अब आप थोड़ा बेसिक समझिए। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है, 3। यहाँ पर एक मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की चेक कीजिए कि 4 वैलेंसी पूरी हो रही हैं, 1 2 3 4, हाँ, चारों की 4 वैलेंसी पूरी हो रही हैं। इसकी कार्बन देखिए
1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो रही है। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 4। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग चुके हैं। अब इस वाले कार्बन की देखिए 1 2 3 पूरे हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड चाहिए, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन इसमें कितने लग गए? 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गए। अब 4 ही हाइड्रोजन यहाँ पड़ते थे। और ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड आपको कैसे चेक किया? फार्मूला के थ्रू, जो आपको मैंने ऊपर लिखा रखे हैं। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।